जो भी सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन है आप उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे और आप कोई बॉयकॉट या बैन या कोई रिवाइज करने के लिए नहीं बोलेंगे आप फिल्म का। नरोत्तम मिश्रा नहीं बोलेंगे। कपड़े के रंग को बेशरम रंग नहीं कहा जा रहा, ये रंग पर्सनालिटी के रंग है, व्यक्तित्व का रंग है। और वो कह रही हैं कि मैंने बेशरम रंग अभी दिखाया ही नहीं है। पठान फिल्म को लेकर बहुत जो है बवाल हो रहा है, बॉयकॉट की बात हो रही है और एक गाना है और ड्रेस का जो कलर है उसको लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? तो ये इस सवाल को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। जैसे जैसे पठान मूवी जो शाहरुख खान साहब की है उसकी रिलीज डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बाइकॉट गैंग के जो हौसले हैं वो भी पस्त होते जा रहे हैं और वो घुटनों पे आते जा रहे हैं। बड़े दिग्गज नाम जो थे वो पीछे हट चुके हैं, विरोध करने वाले अब विरोध करना बंद कर चुके हैं। और सबसे बड़ा नाम है उसमें मध्य प्रदेश के बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं अपने विरोध के और वो सीधे तौर के ऊपर अब कह रहे हैं कि वो इसका बाइकॉट नहीं करेंगे, सेंसर बोर्ड जो निर्णय लेगा उसका स्वागत करेंगे। टाइम्स नाउ के बाद उन्होंने एक फोनो इंटरव्यू के अंदर जो बयान दिया उसकी एक क्लिप पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। अब उनके बयान को किस तरह से पेश किया गया है उसका स्पष्टीकरण वो दे सकते हैं। अपना बॉलीवुड करके एक ट्विटर हैंडल है जिसने लिखा है डाल के ये वीडियो और लिखा है, लो मिश्रा जी सुधर गए, ही सेज हम पठान फिल्म को एक्सेप्ट करेंगे और उसका बाइकॉट नहीं करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी तो खेल गए टकलू भाई के साथ, अब क्या होगा जेम्स ऑफ बॉलीवुड, अब क्या होगा बाइकॉट बॉलीवुड का। #पठान। मैं आपको सीधे तौर के ऊपर ये वीडियो क्लिप दिखा देता हूं जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी अपना बयान दे रहे हैं। उनसे क्या पूछा गया है उसके बारे में वो क्या जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। नरोत्तम मिश्रा जी, अब तक ये क्लियर नहीं हुआ क्योंकि सेंसर बोर्ड ने बताया नहीं कि क्या क्या उन्होंने चेंजेस मांगे हैं, मगर जो भी चेंजेस मांगे हैं या ना मांगे होंगे, नरोत्तम मिश्रा जी आप क्या बोलते हैं कि आप एक्सेप्ट करेंगे सेंसर बोर्ड के प्रोसेस? करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जो भी सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन है आप उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे और आप कोई बॉयकॉट या बैन या कोई रिवाइज करने के लिए नहीं बोलेंगे आप फिल्म का। नरोत्तम मिश्रा नहीं बोलेंगे। वेल, थैंक यू सो मच नरोत्तम मिश्रा जी। दिस इज सीधे तौर के ऊपर टाइम्स नाउ की जो एंकर महोदय उन्होंने पूछा कि क्या आपको मंजूर रहेगा जो सेंसर बोर्ड का फैसला रहेगा, उन्होंने कहा बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कहा फिर बाइकॉट तो नहीं करेंगे, फिर बैन तो नहीं करेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसी तरह से पूरी आगे की चीज बढ़ती है और बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर नजरिए सामने आते हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर। कुछ लोग यही पूछ रहे हैं कि वीडियो में आगे पीछे क्या है, तो वो नरोत्तम मिश्रा जी को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला था पूरा, ताकि लोगों को सही समझ में आ जाए। लेकिन साफ तौर के ऊपर वो कहते नजर आ रहे हैं कि अब वो बाइकॉट नहीं करेंगे सेंसर बोर्ड के फैसले के बाद। लोगों का यही कहना है कि ऐसे दिग्गज जो बाइकॉट गैंग के सदस्य थे उनको शाहरुख खान की शख्सियत ने घुटने पे ला दिया और वो विरोध जिस चीज का कर रहे थे वो उचित नहीं थी। वो उचित क्यों नहीं थी? क्योंकि रंग को लेकर बेफजूल का एक विरोध बनाया जिससे बहुत सारे देश के मुद्दों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया गया और जनता इस तरफ आ गई। और ये कहना है पूर्व सदस्य हैं अरुणा जी, उन्होंने कहा है कि जिसको आज तक के डिबेट में कहा, उन्होंने इसका वीडियो भी डाला है, ट्वीट किया आज तक ने, मैं दिखा देता हूँ। फिल्म के गानों में कोई भी आपत्तिजनक चीज़ है ही नहीं, यहाँ पर्सनालिटी के रंग बताए जा रहे हैं और पर्सनालिटी के रंग में बेशरम रंग भी हो सकता है। ये सेंसर बोर्ड की पूर्व सदस्य अरुणा जी का कहना है। मैं आपको खुद इनको सुना देता हूँ अरुणा मुकीम जी ने क्या कहा है, इसकी एक अंशभाग सुन लीजिए और फिर आगे चलेंगे। एक और दिग्गज बीजेपी के नेता ने, सांसद ने बोलने से ही मना कर दिया है पठान मूवी के ऊपर। देखिए इस वीडियो को पहले आज तक ने जो डाला है। कि ऐसा है, सेंसर बोर्ड को तो एक एक्ट है जिसके अंडर हमें बताया जाता है कि अगर धर्म के नाम पर, जैसे अब धर्म के नाम पर अगर कोई इश्यूज होते हैं तो वो कैसे, हमें किस नजरिए से देखकर उसको करना होता है। लेकिन अगर आप देखें गाने को, आपने ये गाने के बोल दोबारा चलवाए, अगर आप खुद अगर गौर से देखेंगे तो ये किसी कपड़े के रंग को बेशरम रंग नहीं कहा जा रहा, ये रंग पर्सनालिटी के रंग है, व्यक्तित्व का रंग है। और वो कह रही हैं कि मैंने बेशरम रंग अभी दिखाया ही नहीं है अपना। ये उस गाने के बोलों में से इसका मतलब ये निकलता है। तो ये बेशरम रंग कपड़ों के लिए नहीं है, ये पर्सनालिटी के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों आपने सुना किस तरह से अरुणा मुकीम जो पूर्व सदस्य रही हैं सेंसर बोर्ड की, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि इसमें कोई भी इस गाने में आपत्तिजनक चीज है ही नहीं। अब धीरे धीरे इसका विरोध खत्म हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि अंधभक्तों का और बाइकॉट गैंग के जो बच्चे अंधभक्त हैं, जो समर्थक हैं, ट्रोलर्स हैं, क्या उनका इस्तेमाल हो गया है?
क्या उनको यूज एंड थ्रो करके का शिकार बना दिया गया है, यूज करके फेंक दिया गया है? क्योंकि जैसे जैसे मूवी का रिलीज का टाइम पास आ रहा है उसको पूरी पर्याप्त पब्लिसिटी मिल चुकी है और रिलीज होते होते पूरा विवाद खत्म होता हुआ दिख रहा है, विरोध खत्म होता हुआ दिख रहा है। ऐसे हालात में कहाँ मुंह छिपाएंगे अनभक्त, कहाँ जाएंगे, किसको चेहरा दिखाएंगे अपना वो बाइकॉट गैंग के लोग जिन्होंने इतना जम के बहिष्कार किया? और वो तमाम लोग जो बीजेपी के युवा मोर्चा के हों या फिर बजरंग दल के हों या किसी और संगठन के हों, जो प्रदेश अध्यक्ष के स्तर के लोग थे और कह रहे थे कि मैं हकले की मूवी को रिलीज नहीं होने दूंगा। कोई अहीर नाम से थे जहां तक मेरी जानकारी है, गुजरात का कोई नेता था। तो अब क्या होगा इन लोगों का? कहाँ जाएंगे, कहाँ राजनीति में चेहरा दिखाएंगे? इनका तो बहुत बुरा इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। यहाँ तक के बीजेपी के बड़े नेता हैं और सुपरस्टार है भोजपुरी, रवि किशन साहब। रवि किशन साहब सांसद हैं। रवि किशन साहब से जब यूपी तक की पत्रकार महोदया ने पूछा कि जो विवाद चल रहा है एक बेशरम गाने को लेकर, पठान मूवी के कुछ ड्रेस को लेकर आपत्तियां हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ कहूँगा तो वो ट्रोलर्स के निशाने पे आ जाऊँगा, विवाद खड़ा हो जाएगा, वायरल हो जाऊँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखिए कैसे उनकी ज़ुबान जो है लड़खड़ा गई और वो बोलने से पूरी तरह से अपने आप को बचा के निकल गया। लोगों ने कहा तो बैकफुट के ऊपर है बीजेपी। देखिए इस वीडियो को। अच्छा, फिल्म्स की बात हो रही है तो मैं एक सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी। पठान फिल्म को लेकर बहुत जो है बवाल हो रहा है, बॉयकॉट की बात हो रही है और एक गाना है और ड्रेस का जो कलर है उसको लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हो जाते हैं। अगर मैं कुछ कहता हूं तो वो अननेसेसरी इस पर ट्रोलिंग हो जाएगी, वायरल होंगे। तो ये इस सवाल को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से पूरा बाइकॉट गैंग जो है वो परेशान है, क्योंकि बीजेपी के अब दिग्गज नेता इस विवाद से पीछे हट रहे हैं, बाइकॉट करने की बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया में बहुत संतुलित होकर बोल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी जो इतने हमलावर हुए थे शुरू में, वो आप देखिए कितने 2-2, 3-3 शब्दों के जवाब दे रहे हैं। और मीडिया के कुछ साथियों की शिकायत ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी कुछ दिनों के बाद से बोलना ही बंद कर गए थे इस मुद्दे के ऊपर। ना वीडियो रिएक्शन दे रहे थे, न टेलीफोनिक रिएक्शन दे रहे थे। और ये पूरा का पूरा विवाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लोगों को कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने अच्छे से चमकाया है नीचे वालों को कि शाहरुख खान जैसे लोगों का क्यों विरोध कर रहा हो। वो शाहरुख खान जिनका एक इन्फ्लुएंस है भारतीय समाज के ऊपर, पूरे देश के ऊपर, अगर ये कहेंगे करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रभावित होते हैं शाहरुख खान से, जो वोट डालते हैं, तो बीजेपी को समझ में आ गया होगा कि हम गलत जगह पे हाथ डाल रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को या उनके समर्थकों को कि हमने गलती कर दी है। और इसी को लेकर अब बीजेपी जो है पूरी तरह से बैकफुट पर दिख भी रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान नहीं दे रहे हैं, अनभक्त समर्थक जो है उनका बुरा हाल हो चुका होगा, ट्रोल आर्मी जो है वो खुद परेशान होगी कि हमने किया क्या। तो आज ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाली स्थिति जो है, वो कहावत जो है वो बीजेपी के अंधे समर्थकों पे और बीजेपी के कुछ नेताओं पर फिट बैठ रही है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।